आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट भी एक, जिनसे आज कुछ कलाम हम सुनेंगे और कुछ गुफ्तगू हम करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें हमारे पास एक खोपरे की चटनी है, खिचड़ी है, भाजी है और ये 3 रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे। और अगर टाइम बचा तो एक रेसिपी और है, सीक्रेट है वो, बट वो टाइम मैनेज करते हुए हम देखेंगे। इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे हमारा चैनल है आज फूड, जहाँ पे आपने हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि रेसिपीज़ अपलोड हो रही हैं और रेमेडीज़ अपलोड हो रही हैं। तो इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल आपका हो फूड से रिलेटेड, रेसिपीज से रिलेटेड, आप हमसे कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ैनब फातिमा। चलते हैं गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या एज क्या है आपकी? माशाल्लाह से 14 14 साल की हैं ज़ैनब और इस कदर खूबसूरत आवाज़ की ये मालिक हैं। अभी शो स्टार्ट होने से पहले हमने 1-2 लाइन जो है इनसे सुनी ऑडियो चेक करने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आवाज़ की ये मालिक हैं। अच्छा ज़ैनब फातिमा, ये बताएं कब से पढ़ते हुए आ रही हैं आप? छोटी सी उम्र से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाबा वगैरह, भाई वगैरह सब पढ़ते हैं तो उनको देख देख के पढ़ना सीखा। और उस्ताद मोहतरम है शेख अरसलान निज़ामी साहब। शेख अरसलान निज़ामी साहब। और दूसरे उस्ताद मोहतरम है आबिद अली चिश्ती। आबिद अली चिश्ती। अच्छा, तो उन इंस्पिरेशन जो है वालिद साहब से मिली, भाई से मिली, या किन को देख के शौक़ हुआ आपको? बाबा से देख के शौक़ हुआ। बाबा से देख के शौक़ हुआ। और फिर भाई भी पढ़ते थे तो इस वजह से और उनको देख के शौक़ हुआ। अच्छा, तो कहाँ महफिलों में पढ़ा या? हमारे यहाँ हर महीने पहले हल्का होता था और अल्लाह का शुक्र है अब माशाल्लाह से हर जुम्मे हल्का होता है। तो उसमें हम लोग खुद पढ़ते हैं मिलाद। और अच्छा। पहले होता था हर महीने का हल्का, तो बाबा खुद करते थे। अच्छा, तो बाबा खुद करते थे और उसमें जी सब पढ़ते थे। जी। अच्छा, चलें आज ज़ैनब से स्टार्ट करते हैं, ज़ैनब फातिमा से, कि इनसे फरमाइश करते हैं कि पहला कलाम जो है कोई भी आप सुनाना चाहते हैं जो आपका फेवरेट हो, तो बिस्मिल्लाह करें। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पे गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पे प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो अदब नहीं
प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा था अब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा था अब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। क़त्रे आब के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर, क़त्रे आब के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क़ में क्या लुटाइए, इश्क़ में क्या बचाइए, इश्क़ में क्या लुटाइए, इश्क़ में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। क्या बात है, क्या बात है ज़ैनब फ़ातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आज 6 मुहर्रम है और जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज शहादत अली असगर का दिन है, ठीक है जी। तो खैर, ज़बरदस्त आवाज़ के आप मालिक हैं। इसके अलावा आप कुकिंग में शौक़ रखते हैं और 14 साल की तो आप हैं, तो पढ़ाई आपकी चल रही है माशाल्लाह से? जी, मैट्रिक क्लास में देंगे। मैट्रिक क्लास में आप माशाल्लाह से। और क्या पोजीशंस आती हैं आपकी? पोजीशंस आती आती हैं, फर्स्ट आती हैं हमेशा? नहीं, फर्स्ट तो नहीं आती। फर्स्ट नहीं आती, सच्ची
ज़ैनब जो है ना वो सच्ची लड़की है, ये मैंने देखा है। अभी कुछ सवाल मैंने शो से पहले किए थे, इन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया, बोला नहीं करती मैं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज़ैनब क्या कुकिंग का शौक़ है? जी, कुकिंग का भी, बेकिंग का भी है। बेकिंग का अभी भी और केक भी बेक करना है मुझे। केक भी बेक करना है। अच्छा, तो मम्मा का हाथ बटाती हैं जी, या? मम्मा का हाथ बटाती हूँ। तो कुकिंग में क्या अच्छा बना लेती हैं? कुकिंग में सीख रही हूँ मम्मा से। सीख रहे हो अभी? अभी सीखा मतलब आती नहीं है? नहीं, पिज़्ज़ा बनाया है अभी बेकिंग में। हाँ। अभी केक भी बेक किया है और बाकी अच्छी चीज़ें बनाई। अच्छी चीज़ें बनाते, मतलब घर के जो खाने मैक्रोनी वगैरह होते हैं वगैरह। और ये सारी चीज़। हाँ, मैक्रोनी वगैरह मैक्रोनी कल वगैरह बनाई बना थी। लेते हैं। कल बनाई थी मैक्रोनी और अकेले खा लिया? सबके घर वालों को बनाई थी। सबके घर वालों के लिए बनाई सबके थी? लिए बनाई थी जी। सब अपने घर वालों के लिए बनाया जी था? जी। तो इधर हमारे जो दानिश भाई और बाकी के लोग हैं उनके लिए भी ले आते यार, थोड़ा पार्सल करके, हैं? हम भी टेस्ट करके बताते कि इंशाल्लाह अगली बार। अगली बार ज़ैनब जो है ना मैक्रोनी पास्ता जो है ना वो बना के लाएंगी। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। आप जब भी आएंगी नेक्स्ट टाइम तो आपने लेकर आना है, ठीक है? और आपको ये मालूम है ना, आप खूबसूरत आपकी आवाज़ है माशाल्लाह से, ठीक है? तो ज़ैनब से एक आखिरी कलाम हम सुनते हैं और फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ज़ैनब आपका आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? और कौन सा कलाम आप अब सुनाएंगी? मेरे मौला मौला हुसैन। मेरे मौला मौला हुसैन। चलें जी, स्टार्ट। मेरे मौला मौला हुसैन है, मेरे मौला मौला हुसैन है, मेरे मौला मौला हुसैन है, मेरे मौला मौला हुसैन है। जो हुए नवासे मुस्तफ़ा, वो अली के बेटे हुसैन हैं। जो हुए नवासे मुस्तफ़ा, वो अली के बेटे हुसैन हैं। जो यजीदियत को फना करें, जो यजीदियत को फना करें, शह करबला वो हुसैन हैं। बीबी फातिमा के वो लाडले, बीबी फातिमा के वो लाडले, मेरे बादशाह वो हुसैन हैं। मेरे मौला मौला हुसैन हैं, मेरे मौला मौला हुसैन हैं, मेरे मौला मौला हुसैन हैं। क्या सुनाऊं वाक़या करबला, हाय तीर नेज़ा कहाँ लगा। क्या सुनाऊं वाक़या करबला, हाय तीर नेज़ा कहाँ लगा। जिन्हें चूमते रहे मुस्तफ़ा, जिन्हें चूमते रहे मुस्तफ़ा, वो हुसैनी सर था कटा हुआ। सारा घर का घर भी लुटा दिया, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आज जो हम रेसिपीज़ आप लोगों को बनाना सिखाएंगे बहुत क्विक, सिंपल और इजी सी रेसिपीज़ हैं। और अच्छा, यूजुअली हम घरों में ये खाने बनाते हैं जब भी हमें ऐसा लगता। अच्छा, मेरे घर पे जो है ना ये बाजी जो है बहुत ज़्यादा कुल्फ़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज कि इसकी तासीर ठंडी है, ठीक है? तो कुल्फ़ा मेरे घर पे बहुत बनता है। इवन के कुल्फ़े को चॉप करके, ठीक है, जब ब्लांच करके अम्मी घर पे क्या करती हैं कि ब्लांच करके फिर उसके बाद उसको चिलर में रख देते हैं हम, ठीक है, फ्रीज़र में। और उसके बाद जब ज़रूरत होती है तो निकाल के उसको चॉप करके योगर्ट के साथ उसमें भुना हुआ ज़ीरा, हल्की सी कुटी हुई मिर्च और बाकी नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करके उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिप टाइप का बन जाता है, जो ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। और उसकी तासीर बहुत अच्छी है कि आपको पूरा दिन जो है ना आपका
दिन बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। तो इसीलिए आज हमने पालक और कुल्फ़ा, ठीक है, ये दो रेसिपीज़ इंग्रेडिएंट की जो है ना हम रेसिपीज़ बना रहे हैं, ठीक है, एक भाजी बना रहे हैं। और अच्छा, इसकी जगह आप मेथी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पालक मेथी बना सकते हैं, ठीक है। पालक कुल्फ़ा हम बना रहे हैं, पालक मेथी आप बना सकते हैं। मेथी अभी सीज़न में होगी नहीं, जिसकी वजह से आप कुल्फ़ा ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ हम खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप सब ने मेथड, जो मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो आप इजीली घर पे बना सकें, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके जो आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है जी, जिसमें कोई रॉकेट साइंस आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पैन ले लेते हैं, ठीक है, और पैन लेकर कोई भी पॉट पैन ले लें आप, ठीक है, और इसमें आपने हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करना है, ठीक है। ये हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम अनियन शामिल कर देंगे, ठीक है। अनियन को आपने इतना ज़्यादा मतलब कलर नहीं देना खिचड़ी बनाने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो यहाँ पर ये हमने अनियन ऑयल में शामिल कर दिया और इसको आप इतना आपने पकाना है कि अनियन नरम हो जाए। इसमें हम पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा अब खिचड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरत होगी, जिन इंग्रेडिएंट्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दालचीनी साबुत है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा चिकन क्यूब का हम इस्तेमाल करें, काले मिर्च साबुत है, ज़ीरा साबुत है, बड़ी इलायची साबुत है, नमक है, ठीक है जी। फिर लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, टर्मिक पाउडर, हल्दी और लहसुन बारीक कटा हुआ, या आप अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार्स यहाँ पर आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दाल और चावल दोनों भीगे हुए रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, दोनों को, दाल को कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं कि आपने आधा घंटा 1 घंटा आपने भिगो दिया, फिट सीन, दाल जगह पर आ जाएगी। बासमती राइस यूज़ करेंगे तो मिनिमम आधा घंटा, ठीक है। और अगर सेला यूज़ करेंगे तो मिनिमम 2.5 से 3 घंटा आपने चावल को स्टे देना है पानी के अंदर। पहले 1 से 2 दफ़ा आप दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लें ताकि डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए, और उसके बाद 3rd या 4th टाइम के अंदर जो पानी आप ऐड करेंगे उस पानी के अंदर आपने उसको स्टे देना है ताकि दाल और चावल दोनों अपनी जगह पे आ जाए और खिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब बासमती और सेला, इन दो चावलों के अंदर जो कुकिंग टाइमिंग है दोनों की डिफरेंट होगी। बासमती जल्दी कुक्ड हो जाएगा, सेला थोड़ा सा टाइम लेगा खिलने में। अच्छा, सेला बड़ा खिला हुआ आएगा और बासमती आपका, अच्छा होता ही यही है कि प्रोसेस राइस होता है, ठीक है, सेला, ठीक है। और उसकी वजह से जो है ना वो एक तो हल्का सा आपको खाने में थोड़ा सा चावल भी बड़ा होता है और पेट भी थोड़ा भारी हो जाता है खाने के बाद। जब आप घर में खिचड़ी बनाएं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि खिचड़ी हम घर में उसी वक्त बनाते हैं जब हमारे घर में कोई बीमार होता है या उसका पेट ख़राब होता है या इस तरह की। तो घर के अंदर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ठीक है, जिन लोगों का आप पेट में, जिन लोगों के दर्द है, ठीक है, जिन लोगों को मोशन है, जिन लोगों का मैदा डिस्टर्ब है, वो लोग ये नरम ग़िज़ा का इंटेक रखें, ठीक है। जिसमें जिस तरह से ये पालक और कुल्फ़ा है, ये ठंडी ग़िज़ा है और अच्छी ग़िज़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये खिचड़ी है, और इसी तरह से घर के अंदर जिस तरह से हमने खिचड़ा बनाया था, ठीक है, और दूसरी रेसिपीज़ ऐसी जो करी हो और उसमें आपने ब्रेड को तोड़ के, रोटी को, चपाती को आप तोड़ के उसमें स्टे दें, नरम होने पे उसको चबा के खाएं। जिन लोगों का भी मेटाबॉलिज्म
स्लो है, ये डिस्टर्ब है। ठीक है, आपने देखा होगा एक एज में आके खाने जो हैं लोग ग़िज़ा जो है ना नरम ग़िज़ा खाना शुरू करते हैं, बिकॉज कि मेटाबॉलिज्म जो है ना आपका काम करना कम कर रहा होता है एज के साथ साथ। तो यहाँ पर जैसे ही अनियन नरम होती है आपकी, ठीक है, इसके अंदर अब हम ये यहाँ पे जो मसाले हैं हमारे पास, ये तमाम मसाले हम इसमें अब शामिल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, बे लीफ, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, ठीक है जी, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, ठीक है, और वैसे छोटी इलायची अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ कोई इसमें फिक्स नहीं है कि आपने ऐड करना है। नमक हस्बे ज़ायका, ठीक है, और इसमें आप लहसुन के जवे जो हैं वो बारीक काट कर शामिल कर दें। ठीक है, या फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे टर्मिक पाउडर, हल्दी पाउडर। ठीक है, ये शामिल कर दिया आपने। अब आप इसको अच्छी तरह से ऑयल में भून लें। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे, अरोमा आने लगे, ठीक है। अच्छा, अब हल्दी के बारे में कहते हैं कि ये हमारे साथ जब डॉक्टर उम्मे राहिल भी होती हैं तो तमाम ज़ख़म के लिए और आपके जोड़ों के लिए, दर्द के लिए, ठीक है, हल्दी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसीलिए खिचड़ी के अंदर जो है ना ये वो मसाले हैं सारे खड़े और पाउडर फॉर्म में हल्दी है। ठीक है, तो ये डन। और इसके बाद हमने इसमें ये दाल शामिल कर दी। ठीक है, दाल शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। डन। अच्छा, दाल की क्वांटिटी यूजुअली आप थोड़ी कम रखिएगा। ठीक है, मुझे दानिश मैंने थोड़ी ज़्यादा दी तो मैंने सारी ऐड कर दी, बट आपने दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। तो ये दाल हमने इसमें शामिल करके, ठीक है, अच्छे से इसको अब रेस्ट देना है पकने के लिए थोड़ा। ठीक है जी। अच्छा, चावल जो हैं हमारे मैक्स 7 से 8 मिनट लेंगे या 9 मिनट लेंगे। ठीक है जी, पानी में उबलते हुए पानी में ऐड होने के बाद। तो यहाँ पे हम दाल को कुक करते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी मेरी छोटी बहन इस वक्त देख रही हैं या जिनको नहीं आता, कुकिंग के बारे में नहीं मालूम, तो उनके लिए खिचड़ी तो वैसे 110% घर में हर जो जितनी भी माँ बहनें हमारी देख रही हैं सभी को ही आती होगी रेसिपी, मगर ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम। तो यहाँ पर आपने अनियन को पहले ऐड करके ऑयल में उसको सॉफ्ट करना है, क्रिस्टलाइज करना है या नरम करना है, और उसके बाद आप इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें हल्दी ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। फिर नमक इसमें ऐड करना है, और यस, नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें ये फ्लेवर के लिए, अच्छा, चिकन क्यूब्स जो हैं आप इसमें ऐड कर दें, या पानी जो है वो चिकन हड्डियों का जो है ब्रॉथ बनाकर आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, तो ये हमने चिकन क्यूब्स इसमें ऐड कर दिए और इसके बाद इसको हम कुक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप इसमें मीट ऐड करना चाहते हैं तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बट खिचड़ी अगेन, जब मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब हम बीमार होते हैं तो हम इसका सहारा लेते हैं, अदरवाइज़ हम खिचड़ी की तरफ जाते ही नहीं हैं।
और अगर आप इस तरह की ग़िज़ा अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, दाल, अगेन दाल के फ़ायदे मैंने लास्ट टाइम भी बताए और उससे पहले भी जब हमने खट्टी दाल बनाई थी तो उस वक्त भी हमने बताए, हलीम बनाते वक्त भी हमने बताया कि दालों में कितना मतलब न्यूट्रिशन जो है वो पाए जाते हैं और उससे कितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्किन के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, खून के लिए अच्छा है। ठीक है जी, तो ये इतने सारे फ़ायदे दालों के हैं, बट हम घरों में दालों का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब जितना कम हो सकता है हम दालों, क्योंकि हमने बच्चों को मुर्गी का ख़ास तौर पे जो चिकन है, अगर आप देखें इस वक्त चिकन के जो रेट्स हैं यहाँ पर है, ठीक है, 850-900 रुपये भी, तो अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुर्गी के रेट नीचे आए, नहीं तो आप बोनलेस जो है वो 1200 तक गया हुआ था। ठीक है, तो अब जाके 800-850 रुपये पे बोनलेस चिकन जो है वो आ गया। तो हमने बच्चों को चिकन का आदी कर दिया। और यकीन जानिए कि लास्ट टाइम जब हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आई हुई थी, मैं उनका नाम मेरे जहन से मिस कर गया हूँ मैं, जवेरिया, ठीक है, जवेरिया ने ये बात कही थी कि आप अपने बच्चों को ऑर्गेनिक, ठीक है, ग़िज़ा का आदी बनाएं। अच्छा, ऑर्गेनिक ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक ग़िज़ा के अंदर हमारे पास सबसे इजी एक्सेस क्या है, ठीक है, अब तो इजी एक्सेस के अंदर हमारे पास देसी अंडे होते थे, वो भी अब शातिर और नातिर जो है ना किसी दुकान पे नज़र आते हैं, अदरवाइज़ फार्मिंग अंडे ही मिलते हैं। ठीक है, तो देसी अंडे हैं, देसी मुर्गी है। ठीक है, अब हमने ये चाइना लहसन के हम इतने आदी हो गए हैं कि हमारे घरों पे हमारी माँ बहनें या जिसकी भी बात करें कि वो देसी लहसन को छीलना जो है ना वो अजाब लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देसी लहसन जो है ना वो उसके जवे जो हैं वो छोटे होते हैं और उनको छीलना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगेन देसी वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो कि प्रॉपर ऑर्गेनिक खाद से बनी हुई हो, ठीक है, जिसमें कोई भी किस्म की केमिकल ऐड ना हो, मुर्गी देसी, अंडे देसी। तो इसी तरह से जब देसी की बात करते हैं ना तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप देखें तो दूध बग़ैर मिलावट के अगर आप दूध पिए तो आज हमारा मेटाबॉलिज्म इतना आदी हो गया है मिले हुए दूध, मिलावट वाले दूध पीने का, कि अगर हम फ्रेश दूध, जो ताज़ा दूध है, अगर वो हम पी लें तो हमें हमारा पेट ख़राब हो जाए और मोशन लग जाए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, फिर इसी टॉपिक पे रहेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। खिचड़ी, अज्जा, प्याज 1 अदद, मसूर की दाल 1 पाव, मसूर दाल 1 पाव, चावल आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ऑयल आधा कप। तरकीब: दाल और चावल को साफ करके भिगो दें, फिर तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई कर लें, ब्राउन नहीं करनी है। फिर इसमें साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन, हल्दी शामिल कर लें, हल्का सा फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें चावल के हिसाब से पानी और नमक शामिल कर लें। उबाल आने पर इसमें चावल शामिल कर लें, पानी खुश्क होने पर दम दे दें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब दाल जो है वो तकरीबन कुक हो चुकी है। ठीक है जी, अब हमने सिंपली क्या करना है इसमें, ठीक है, जो चावल हमने इसके अंदर शामिल कर दिए, ठीक है, और चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं और फिर इसको हम कर देते हैं कैप। ठीक है, एक बॉयल आता है, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम पे हम इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक खानों की। तो हमारे पास हमारी जो खुराक जो है ना वो इतनी फार्मिंग बेस्ड हो गई है कि हम हमारी ग़िज़ा भी उस तरह की हो गई है और हमारी सेहत भी उसी तरह की हो गई है। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और साथ साथ
दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप सुनाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक जी ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। बेटा नहारी बनाना सिखा दें, नहारी। निहारी, ठीक है। आप जी, साइमा आप ही बात कर रही हैं? जी जी बेटा, जी बेटा। ठीक है, ठीक है आप ही। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा निहारी हम ऐड करें और आपको जल्द से जल्द निहारी बनाना सिखाएं, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश थैंक रखे। यू वेरी थैंक यू मच। बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है कि फ्लेम ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद अब हम इसमें शामिल करते हैं ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद, ठीक है, इसमें हम शामिल कर देंगे गार्लिक। अच्छा, ये जो भुजिया है ये आप नॉर्मली घरों में भी बना सकते हैं। बड़े सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है, ठीक है। इसमें आपने कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने। जस्ट ऑयल के अंदर गार्लिक है, ठीक है जी, ग्रीन चिली है, और उसके बाद साथ में आपने इसमें मेथी अगर आपके पास है तो मेथी और पालक ऐड करके पकाना है, और अदरवाइज़ आप इसके अंदर कुल्फ़ा ऐड कर दें और पालक ऐड कर दें। अच्छा, अब पालक और कुल्फ़ा ऐड करने के साथ साथ ग्रीन चिली को आपने इसमें ऐड करके पकाना है, और टेस्ट में इसके जस्ट सिर्फ नमक है। अच्छा, अब अगर आप टेस्ट के अंदर कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं और फ्लेवर थोड़ा शार्प करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप नमक के साथ काली मिर्च ऐड कर सकते हैं और लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये पालक और कुल्फ़ा है। अच्छा, अब इसको आप इंडिविजुअली अगर देखें तो पालक भी इस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ पालक, और सिर्फ कुल्फ़ा भी आप बना सकते हैं। अच्छा, कुल्फ़ा जिस तरह से यूजली आपने अगर आप लोग रेस्टोरेंट में डाइनिंग करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त एक स्पिनिच डिप बनती है क्रीम के साथ। एक इसी तरह से आप स्पिनिच डिप के साथ जो है ना तरह आप कुल्फ़ा का भी डिप बना सकते हैं, जो घर में आप हाई टी टाइम के ऊपर क्रैकर्स के साथ, कुकीज़ के साथ, सॉल्टी कुकीज़ मिलती हैं या आपको दूसरी क्रिस्पी कुकीज़ मिलती है, आप उनके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें अच्छी सी जरा कड़ी तो बनाने सिखाएं। कड़ी? जी, पकोड़े वाली कड़ी की बात करें? पकोड़े वाली, पकोड़े वाली। बस ठीक है। आपका नाम? रेहाना। रेहाना आपी, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 10 मुहर्रम के बाद, ठीक है, हाँ ये जी। आने वाले आज 6 हो गए तो 4 दिन के बाद इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के में हम आपको बेहतरीन सी कड़ी बनाना सिखाएं। हलीम भी बनाना सिखाएं। कल ही हलीम। बनाइए। कल मैं देख नहीं सकी। आए हाय। अच्छा, आप YouTube का लिंक अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से ना YouTube के ऊपर से आपको इजीली मिल जाएगी हलीम की रेसिपी हमारी, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच आप ही, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना आप ही। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गार्लिक ऐड करके इसको अच्छे से आपने पकाना है। अच्छा, अब हम सिर्फ गार्लिक ऐड करें, और अगर आप चाहें तो गार्लिक और जिंजर, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आप कुल्फ़े का डिप बनाएंगे तो आप जो मतलब हाई टी टाइम पे जैसे नॉर्मल घर में स्लाइस ब्रेड होती है, ठीक है, आप उसको पैन पे टोस्ट कर लें और डिप के साथ आप सर्व करें तो उस पर आप जो है ना डिप को एंजॉय कर सकते हैं। अब कुल्फ़े को आपने करना क्या है, डिप बनाने के लिए गार्लिक जैसे कुक्ड होता है आपने इसमें कुल्फ़ा ऐड किया, कुल्फ़े को भूना, इसमें नमक, काली मिर्च, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करके इसको पकाया, ठीक है। ऑयल आपने बहुत कम रखना है, मतलब लाइक 1 से 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑयल रखना है, और उसके अंदर आपने फाइन चॉप गार्लिक ऐड करके उसको कुक करना है और कुल्फ़ा ऐड करके पानी को उसके खुश्क करना है, साथ में उसके टेस्ट दे देना है इसको। फिर बाद में आप इसमें क्रीम और चीज़ ऐड करके डिप बना सकते हैं, ठीक है, और उसको मिक्स करके आप किसी भी डिश में आउट करें उसको और सर्व कर दें, ठीक है। या फिर आप इसको जो क्रीमी नहीं खाना चाहते हैं और जो लाइट खाना चाहते हैं वो उस मिक्सर को योगर्ट के अंदर फोल्ड करके मिक्स करके और उस डिप को आप सर्व करें तो आप चपाती के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो इसी तरह से हम रेस्टोरेंट्स के अंदर जो बनाते हैं रेसिपी, आर्टिचोक डिप या स्पिनच डिप
या कोई और भी XYZ पार्मेजान डिप, पार्मेजान चीज़ डिप, तो चीज़ेस डिप बनती हैं, तो वो सारी डिप जो है वो ब्रेड एंड क्रोस्टोनीज और क्रोटॉन के साथ जो है ना हम सर्व करते हैं। बट हमारे घरों में हम क्रोस्टोनीज और क्रोटॉन और इस तरह की चीज़ें तो नहीं बनाते, बट हमारे घरों में चपाती होती है और स्लाइस ब्रेड होती है। तो स्लाइस ब्रेड को आप उस पर बटर, गार्लिक और इस तरह की चीज़ें नहीं, जस्ट प्लेन आप उसको पैन के ऊपर टोस्ट करें और क्रिस्प करके आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर गार्लिक को वंस जैसे ही कलर आता है, ठीक है, हमने इसके अंदर थोड़ा सा और कलर आता है तो फिर इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन चिलीज़ को, अच्छा ग्रीन चिल्ली वैसे जो रेसिपी के अंदर मैंने प्लान किया था, ठीक है, कि हम इसको जूलियन काट के ऐड कर देंगे, चॉप करके, ठीक है, बट यहाँ पर हम इसमें इस तरह से चिली के अंदर नाइफ से होल करते हैं और गार्लिक के साथ हम चिली को ऑयल में थोड़ा पका लेंगे ताकि चिली जो है वो सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको मैश कर लें। ये डन, और ये हो गया डन, ठीक है जी। वंस गार्लिक को जैसे ही लाइट कलर आता है, ठीक है, हमने इसमें ग्रीन चिलीज शामिल कर दी, ठीक है। ग्रीन चिलीज शामिल करने के बाद अब इसको आपने थोड़ा सा कुक होने के लिए रखना है, ठीक है। यहाँ पर चावल जो हैं दाल के साथ ऊपर आ चुके हैं तकरीबन, ठीक है, परफेक्टली डन। मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम इस पालक और कुल्फ़े की रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर खिचड़ी भी तकरीबन कुकड हो चुकी है और साथ में यहाँ पे ये अनियन हमने फिर ब्रेक में ऐड कर दी और अब हमने यहाँ पर इसमें, ठीक है जी, चॉप पालक, ठीक है जी, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम इसमें ये चॉप पालक ऐड कर देते हैं, ठीक है, परफेक्टली डन। और ठीक है, चॉप पालक ऐड कर देते हैं और साथ में ये हमने इसमें कुल्फ़ा ऐड कर दिया, परफेक्ट। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, अच्छा इनको आपने पहले साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद फिर अच्छे से वॉश करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद इसमें ऐड होगी जी नमक की एक क्वांटिटी जो कि हस्ब जायका आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद इसको अब हमने हिलाकर थोड़ी देर रेस्ट देना है ताकि इसका पानी खुश्क हो और फ्लेवर्स जो गार्लिक और चिली वो अच्छी तरह से इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ये देखें तो परफेक्टली डन। खिचड़ी का कलर जो है वो ज़बरदस्त जो है ना आ चुका है, ठीक है, और पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा इस तरह से खोलते हैं, ठीक है जी, और वापस इसको दम पे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये कुक्ड हो जाए। अच्छा, ओके, डन। तो अब हमने करना क्या है, एक कॉलर है और साथ में हमने डिप बनानी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी मैं भी ठीक। बुशरा बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ अब तो। बुशरा, बुशरा, बुशरा। जी, आपकी जगह का नाम में पूर कुछ नाम था, पूर। हासिलपुर। कौन सा पूर? हासिलपुर हासिलपुर। जी, भावलपुर के पास है। बिल्कुल हासिलपुर। देखें, मैं मुझे पूर याद था, मगर वो हासिल में भूल गया था बस। अच्छा, और आप बताएं। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। क्या फरमाइश मुझे करेंगी और क्या कहेंगी? क्या फरमाइश मैंने आपसे पूछना था कि जो पूरियां बनाते हैं हम, पूरियां? वो, हाँ जी, जी। वो क्रिस्पी बनती है, नरम नहीं बनती। आप सॉफ्ट। डो में क्या शामिल करते हैं? डो तो मम्मा ही बनाती हैं। अच्छा, आप मम्मा को ना ये कहिएगा कि अगर डो में वो दही ऐड करती हैं या नहीं करती, ठीक है? ठीक अगर है, नहीं करती तो दही उसमें ऐड करें। 1 किलो में तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून के करीब आप उसमें दही यूज़ करें। ठीक है, ठीक है? आटा गूंथते वक्त उसमें 2 टेबल स्पून, 1 किलो के अंदर आटे में 2 टेबल स्पून के करीब आप योगर्ट उसमें ऐड करोगे ना, तो पूरियां आपकी बिल्कुल नरम बनेंगी। जी। ठीक और है? मजा आ जाता है। और इस वक्त इतनी भूख लग रही होती है और आप जो मजे मजे के खाने बनाते हैं और मजीद इजाफा हो जाता है भूख में। बस आप हासिलपुर से जब कराची आओगे ना, आपको भाई जो है ना आपका बेहतरीन हाथों की अपनी बनी हुई खाना खिलाएगा। ठीक है? थैंक यू। और एक क्वेश्चन और था आपसे। क्या चीज? एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे मैंने। जी 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 जी। मैं ना बहुत, मेरा वेट बहुत कम है, बहुत कमजोर है। सब कहते हैं हेल्दी हो जाओ, तो मैं अब तो दालें भी खाना स्टार्ट कर दी है जब से आपने बोला है। सही है। तो आप बताएं ना कि कुछ मोटी हो जाऊं मैं, कुछ ऐसा बताएं। मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं अभी Thank you आपको so बताता हूँ। ख्याल रखो अपना, खुश रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊँ मेरा बेटा, हम जो है ना, मैं डॉक्टरी तो नहीं है मेरे पास, मगर जो हकीम और उम्मे राहिल और डॉक्टर, इनसे जो मैंने सीखा और जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि आप ना डेली, अच्छा कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, ठीक है? और जब इंसान मोटा हो जाता है ना, तो उसको फिर कमज़ोर होने का दिल करता है। ठीक है? वो उठते बैठते सही है, चलते हुए तकलीफ़ होना, पैरों में दर्द होना, जिस्म का हैवी होना और सुस्ती आना, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? बट अगर आपका वेट ज़्यादा है, एक एग्जांपल है, ठीक है, कम है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी लाइफ में जिस तरह से आपने कहा कि मैंने दालें खाना शुरू कर दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने लेग्यूम्स का यूज़ इस्तेमाल कर दिया। आप मॉर्निंग एक एप्पल लो, ठीक है, मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, एक अदद सेब का खाना शुरू करो, ठीक है, और रोज़ाना एक्सरसाइज वर्कआउट करो, रनिंग करो या वॉक करो, और उसके बाद जो भी खाना खाओ उसके बाद भी वॉक करो। ठीक है? डेली जूसेस, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करो, जो भी सीज़न में फ्रूट्स हैं उनका यूज़ करो। ठीक है? ये आपकी जो फार्मिंग मुर्गी जो आप खाते हो ना, ये खाना कम कर दो। ठीक है? ये फार्मिंग मुर्गी खाना कम कर दो, और फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा लेकर आओ, आप देखो कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी? तो यहाँ पर हमने धनिया और पुदीना शामिल किया। ठीक है? इसके बाद नींबू का रस, ठीक है, और ये हमने हरी मिर्चें, ठीक है, और उसके बाद लहसुन के जवे, और आपने ज़ीरे को हल्का सा पैन में टोस्ट करके भूनना है। ठीक है? भूनने के बाद आप इसमें ज़ीरा शामिल कर दें, और फिर इसके बाद आपने खोपरा, और अगर खोपरा आपके पास फ्रेश नारियल का हो तो क्या ही बात है। ठीक है? फिर इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे नमक हस्ब जायका, और अब मैं इसमें शामिल करूंगा पानी। पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि ये ब्लेंड हो जाए। ठीक है? ये हो गया डन। परफेक्ट।
अच्छे से इसका पेस्ट आपने रेडी करना है, ठीक है। और समझें कि आपकी ये बेहतरीन सी खोपरे की डिप जो है, चटनी जो है वो रेडी हो गई है। वाओ। अच्छा, इसी की तरह नारियल, खसखस और धनिए की एक चटनी बनती है, डिप बनती है, जो कि आप अब जैसे ये जो चटनी हमने बनाई है, अब आपने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी के साथ आप दाल पापड़ मिलते हैं, इजीली मार्केट के अंदर बने बनाए मिलते हैं, आप उनको सेक लें, ठीक है, या फ्राई कर लें, और उनके साथ जो है ना खिचड़ी, दाल पापड़ और ये खसखस की चटनी हो या खोपरे की चटनी हो या इमली और हरी मिर्चों की चटनी हो, वो आप सर्व करें। यकीन जानिए कि आहा, इस कदर कोई ज़बरदस्त मतलब वो लंच या डिनर होता है कि वाह। तो यहाँ पर अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे कि कितनी ये थिक है, ठीक है। इस तरह से आपने ये थिक जो है ना बिल्कुल। अच्छा, पानी हमने कम रखा है बिकॉज कि इसमें खोपरा आपका जो है ना, खोपरे का फील और डिप, बाकी की जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की है वो आपको प्रॉपर इसमें हर बाइट में आ रहा हो, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसके ऊपर आप गार्निश पे, ठीक है, फ्रेश मिंट लीव्स इस तरह से लगा दें। और लास्ट टाइम वो हमारी एक गेस्ट थी, नाम मैं भूल गया, उनकी तरह जो है ना मैं मुंह छुपा के जो है ना रेसिपी आप लोगों से कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ये लेमन का एक स्लाइस ऐसे लगा दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाओ, बेहतरीन अरोमा, खुशबू, ठीक है। कैप इस तरफ रखते हैं और खिचड़ी को एक दफ़ा हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें तो ये चावल जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से खिल चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब यूजली जो हम घरों में खिचड़ी बनाते हैं तो चावल जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर आप, अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो चावल यूज़ किए थे वो थे सेला, ठीक है। अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेक श्योर कि आपकी जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 7 मिनट की होगी। तो इसमें दाल जो है आपने 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद आपने चावल हैं, ठीक है, दाल को 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद आपने चावल शामिल कर देने, बिकॉज के दाल मसूर की जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में। और वंस जैसे ही दाल डन होती है 3 से 4 मिनट बाद उसमें चावल ऐड करें और उसको बॉईल दे दें। वंस पानी खुश्क होता है आप उसको फिर दम पे ले जाएं ताकि नीचे से जो है बेस से लगे ना। और कुछ घरों के अंदर खिचड़ी जो चावल इस तरह के जो बनते हैं उनमें बेस में जो है जान के जो है ना वो बेस से चावल को हल्का सा लगाया जाता है कि क्रंच जो है ना वो क्रिस्पी चावल भी साथ में आए। तो उसके लिए होगा ये कि सर्टेन फ्लेम के ऊपर शुरू में आप हाई फ्लेम पे उसको रखेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको ले जाएंगे और कैप कर देंगे। तो आपका दम पे बेहतरीन चावल, बेस से क्रिस्प और टॉप से जो है वो फ्लफ़ी आपके चावल तैयार होंगे। तो तकरीबन हमारी रेसिपीज़ रेडी हैं। असद भाई ब्रेक ले लें, क्या बोलते हैं? ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जब तक पालक निकाल कर मैं सर्व करता हूँ और साथ में खिचड़ी भी हम सर्व करते हैं। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। खोपरे की चटनी, अज्जा, धनिया 1 कटी, पुदीना 1 कटी, कड़ी पत्ता 10 पत्ते, लहसुन 8 जवे, जीरा 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, पिसा हुआ खोपरा 1 कप, नमक हस्बे जायका, लेमन जूस 4 खाने के चम्मच, पानी हस्बे जायका। तरकीब:
तमाम अज्जा को एक साथ ब्लेंडर जग में मिक्स कर लें। खोपरे की चटनी तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, मिंट लीव्स रह गए थे, वो एंड में मैंने थोड़े से गार्निश के लिए, ताकि कलर्स थोड़े से उसमें ग्रीन येलो और वो आ जाएं तो खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये खिचड़ी को प्रेजेंट कर दिया और साथ में जो भाजी जो हमने बनाई पालक और कुल्फ़े की और खोपरे की चटनी, ये तीनों रेसिपीज़ होपफुली आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, पालक और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप मेथी के साथ भी बनाते हैं, बट हमने कुल्फ़े के साथ बनाई है, तो बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बड़ी हेल्दी रेसिपी है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें आपने करना क्या है, सिंपली ऑयल के अंदर आप गार्लिक ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा कुक करके फिर उसमें चिली ऐड कर देंगे। चिली ऐड करके आपने उसको पकाना है ताकि चिली जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और जब आप बाकी के इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करें तो फ्लेवर जो है वो मर्ज हो। ठीक है जी। फिर इसके अंदर अनियन ऐड करके उसको आपने क्रिस्टलाइज, मतलब इतना पकाना है कि उसका ब्राउन कलर ना आए, बट अनियन आपकी कुकड हो जाए। फिर उसमें आपने पालक और मेथी या कुल्फ़ा आप ऐड करके उसको पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। उसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे। अगर आप काली मिर्च या लाल कुटी हुई मिर्च, कोई भी मिर्च ऐड करना चाहते हैं, इवन कि आप उसमें ज़ीरा ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल करके अपने हिसाब से फ्लेवर जिसमें इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, खिचड़ी बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आपने ऑयल पैन में ऐड करने के बाद उसमें गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद आपने इसमें तमाम मसाले, जो कि साबुत खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए। दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बे लीफ, काली मिर्च साबुत, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हल्दी आपने ऐड किया, नमक, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर आप ऐड कर दें, और उसके बाद उसको अच्छे से कुक करें। फिर उसमें आपने अनियन ऐड करना है, फिर उसको थोड़ा सा पकाना है और फिर उसके बाद इसमें दाल ऐड करके मसूर की, फिर उसको तकरीबन कुक करना है। अगर आप बासमती चावल यूज़ करें तो आपने 3 से 4 मिनट के लिए दाल को पकाना है, और फिर उसके बाद आप उसमें क्या कहेंगे, बासमती चावल ऐड कर दें, और फिर उसको तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम लगेगा पकने में, और दम पे फिर उसको आप रख दें। तो आपकी इस तरह से ही खिचड़ी की रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, टर्मरिक पाउडर जो है, अगर आप नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो हल्दी की है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे ज़ीरा है या कोई और, हमने ज़ीरा भी ऐड किया हुआ है इसमें, अगर आप ज़ीरा है या कोई और रेसिपी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खशखाश की चटनी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मेरे मुंह में, क्योंकि बिकॉज मैं खशखाश की चटनी मुझे बहुत पसंद है और बना के मैं खा चुका हूँ। तो अगर आप खोपरे की चटनी के लिए रेसिपी जो है, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने एक साथ ब्लेंडर में डालकर ऐड करके, उसमें पानी, थोड़ी सी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पानी की ऐड करके, और उसको ब्लेंड कर देना है। तो जी, ये आज की तीनों रेसिपीज़ हमारी थी। होपफुली आपको पसंद आई होंगी और आप ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप ट्राई करेंगे आप देंगे हमें फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड हमारा चैनल है। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में, एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।